आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। सबका मैं वेलकम करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि आज 16 नवंबर है और पूरे हिंदुस्तान में नेशनल प्रेस डे आज ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसी उन्वान से आज हमने यहाँ पे काउंसिल सेक्रेटरीट के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक छोटा सा इवेंट आज हमने यहाँ पे रखा है, जिसमें आज आप सब यहाँ पे मौजूद हैं और इस प्रोग्राम का आप सब हिस्सा बने। इससे पहले 2022 में DIPR की तरफ से नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व किया गया था जोजिला रेजिडेंसी में, और आज हम यहाँ पे इस प्रेस डे को मनाने के लिए आज हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं। सबसे पहले मैं हमारे जितने भी गेस्ट आज यहाँ पे मौजूद हैं उनको वेलकम करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे दावत देना चाहता हूँ, जनाब CC साहब का वेलकम करें। इसके बाद मैं यहाँ पे दावत देना चाहता हूँ गुलाम नबी जिया साहब को, हमारे एग्जीक्यूटिव। इसके बाद मैं यहाँ पे दावत देना चाहता हूँ इसाक सूसे जी का। एडिटर इन चीफ कारगिल टुडे, रिपोर्टर आज तक कारगिल के, और प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट जनाब हुसैन आबिद खालू साहब को मैं यहाँ पे वेलकम स्पीच के लिए दावत देता हूँ। डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल डॉक्टर राहुल सर, द वर्दी डिप्टी कमिश्नर CEO LHDC कारगिल श्रीकांत बाला साहब सुसे सर, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर आवाज सईद मुश्तबा सर, और प्रेस क्लब के मेरे साथी जर्नलिस्ट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Today we gathered to celebrate National Press Day, a day that holds immense significance in recognizing the pivotal role of press in our democratic society. The press serves as the watchdog of democracy, ensuring transparency, accountability और non-aggregated journalists ने जो है बहुत बड़ा उनको कवरेज करने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला। साथ ही साथ मैं इस मौके को मजीद गनीमत समझते हुए आप सभी डिग्नेटरीज यानी कि CC साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर साहब, आप लोगों के सामने प्रेस क्लब लेह की तरफ पर प्रेस क्लब कारगिल की जल्द से जल्द एक बिल्डिंग तामीर किया जाए सर। दूसरा सबसे बड़ा हमारा मांग ये है सर कि एग्रीगेटेड जर्नलिस्ट के लिए जर्नलिस्ट वेल जाए, जैसे इससे पहले वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी पद्मा जी ने भी हमें कमिटमेंट दी रखी है। तो सर साहब को भी अभी इसके बाद शायद वीडियो कॉल से आप काफ़ी मसरूफियात होंगे, मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट करता हूँ सर। हमारे कुछ छोटे दो इश्यूज है सर इस बिल्डिंग को लेके, उसको हो सके तो हायर अथॉरिटी सूसे साहब और बाकी जितने भी हमारे DIPR के हमारे रिपोर्टर्स यहाँ आए हुए सर, मुदस्सिर साहब है, तुफैल साहब है, मुजम्मिल मुस्तफ़ा है, उनको भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैडम पद्मा मोएडी इंफॉर्मेशन का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, आप लोग आए और इस अजीम दिन को हमारे साथ मनाने में आप लोगों ने साथ दी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Honorable Chairman and CC LHDC कारगिल डॉक्टर आखुन साहब, ऑनरेबल EC साहब पे मौजूद हैं। आप सबको सबसे पहले सारे मीडिया पर्सन्स को नेशनल का वर्किंग स्टाइल हर एक का अपना अपना होता है, बट जो जर्नलिज्म की एथिक्स है अगर उसकी बात करेंगे तो ऑलवेज लद्दाख के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनका हमेशा उस स्टैंडर्ड में काफ़ी ऊपर आपका परफॉर्मेंस और कैरेक्टर भी रहा है। तो इसके लिए मैं आप सबको मैं मतलब अप्रिशिएट करना चाहूँगा ऑन द रिकॉर्ड कि लोगों के मसाइल को कॉम्पिटिटिव फोरम पे लाने के लिए कभी भी आप लोग पीछे नहीं रहे, और क्रिटिसाइज अगर कुछ में करना वो भी कंस्ट्रक्टिव वे में किया जाता है। कई बार हम देखते कि कोई भी प्रोफेशन हो, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्राइवेट प्रोफेशन भी हो, हर तरफ के लोग होते हैं, तो कभी कभी निगेटिव चीज़ें भी होती है, ब्लैक मेलिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें। कोई भी प्रोफेशन हो उससे के साथ और काउंसिल के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, और जब भी आपकी तरफ से कोई भी इशू आए तो हम उसको सीरियसली एटमोस्ट प्रायोरिटी में लेते हैं, क्योंकि आपकी हमें पता है कि इशू सारे आप पब्लिक इम्पोर्टेंस के इशू ही लाते हैं हमारे सामने, और इसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट की कोई उस चीज़ होती नहीं। तो इसके लिए आप सबका मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, और आगे भी आशा करूँगा कि ये कोऑपरेशन आगे भी रहेगा, और जो भी इश्यूज है कभी भी आप ऑनरेबल CC साहब को भी पता है ये इशू काफ़ी मतलब उस पर काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, और जल्दी हम उसमें सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे लेह में ऑलमोस्ट अभी बन गया आपका प्रेस क्लब का, तो कारगिल में भी जल्दी से जल्दी आपका प्रेस क्लब का
स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। और डिपार्टमेंट का इशू है, बट उसमें भी हम हमारी तरफ से भी कुछ सजेशंस अगर देना है या इसको जल्दी करने की कोशिश करने के लिए हायर अथॉरिटीज़ को बोलना है तो यही है जो अवामी मसाइल और मुश्किलात को सरकार या सरकारी अहदेदारान तक पहुंचाने में राबिता पुल का काम करती है। साथ ही साथ हुकूमत की पॉलिसियां और अवामी फलाही स्कीमें आम लोगों तक पहुंचाने में भी नुमायां किरदार अदा करता है। मीडिया और प्रिंट मीडिया में इश्तिहारात यानी एडवर्टाइजमेंट यानी प्रिंट मीडिया को एम्पेनल करने के बावजूद भी सरकारी महकमों से मुनासिब ऐप नहीं मिल रहा है, जिसके सबब अखबार के इदारे और मालिकान की माली हालत खस्ता है, जिसका असर इदारों के तहत काम कर रहे जर्नल। आज के इस दिन के मौके पर मैं बहुत खुश اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصلاة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وارزقك وتمتع فيها طويلا. جناب آغا سید مصطفی صاحب ऑनरेबल इससे जनाब श्रीकांत बाला साहब सोसे जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर सीओ करगिल, प्रेस क्लब करगिल के प्रेसिडेंट नोनो हुसैन खालू साहब, जिया साहब, बाकी यंत्रांतिका सिक्योरिटी जितने भी हमारे चीफ एडिटर साहिबान हैं, जितने भी प्रेस के मेंबरान हैं यहाँ पे, आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले नेशनल प्रेस डे के मौके पे मैं आप सब जो मीडिया के से वाबस्ता लोग हैं, आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और साथ में मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि मुझे मिल के लिस्सा भी है और मैं भी अपने कौंसिल की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ, हम कोशिश करेंगे आप लोगों के जितने भी मसाइल है जो हमारे लेवल पे हल हो सकते हैं हम यहाँ पे हल करने की कोशिश करें, और जो हमारे लेवल पे नहीं है हम इनको आगे लिख के आपके जितने भी मसाइल है उसको हल करने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि प्रेस वालों को बहुत मुश्किल भी है और आप लोगों को कभी कभी लोगों का सुनना भी पड़ता है। जब हकीकत लिखते हैं, जब आप सदाकत लिखते हैं तो कभी वो आपके लिए भारी पड़ता है, मगर उसके बावजूद भी आप लोग उस पर सदाकत पे रहना ये बहुत बड़ी चीज़ होता है, क्योंकि जैसे डी साहब ने बताया कि प्रेस हर जगह मतलब न्यूट्रल नहीं रहता है, कहीं कहीं प्रेस से भी जो जैसे हम कहते हैं पेड ये न्यूज़ पेड प्रेस ये सब होता है, तो उन्होंने ये बनाया है अपना एक वकार और अपना एक स्टेटस बनाया है। मुझे उम्मीद है आप लोग, ना कोई पेपर था ना कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो उस वक्त था नहीं, तो श्रीनगर से जो पेपर आते थे वो भी कभी 15-20 महीने के बाद आते थे, तो उसी को पढ़ना बार बार पढ़ना फिर और वही ऐसा होते थे। आज खुदा का शुक्र है कि हमारे करगिल में बहुत सारे अखबार जैसे वॉइस ऑफ लद्दाख हो, ग्रेटर वॉइस ऑफ लद्दाख, ग्रेटर लद्दाख हो, फिर हमारा ये करगिल टुडे हो, या बाकी और भी मैंने देखा कि अर्थ लद्दाख या कुछ ऐसे बहुत सारे पेपर आपके निकले हैं। और हमारा उसके बाद हमें वो निकला था वेद और करगिल रायुल, तो रायुल को भी हफ्ते में एक बार निकलता था, हम सब ला के उसको पढ़ते थे। आज खुदा की फजल से आपके डेली पेपर्स भी खुशकिस्मत समझूंगा अगर मैं आपके लिए कुछ न कुछ कर सकूं मीडिया, क्योंकि आप हमारे डेमोक्रेसी के चौथा स्तून जिसको बोलते हैं, चौथा स्तून है। अगर आप लोग हमें नहीं हिलाए जो पॉलिटिकल उस पर बैठे हो या किस क्या कहते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं हिलाए, तो गलती उसमें फिर हम सबको ये नहीं रहता है कि हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। जब आप लोग थोड़ा सा हमें कहीं से पता चले, और ख़ासकर मेरा आप लोगों से बहुत गुजारिश है कि कहीं करप्शन हो रहा है तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम बिल्कुल करगिल में फ्री करप्शन वगैरह नहीं होते, मगर मेरा ये मानना आप लोगों से दिल से मेरा गुजारिश है, कहीं आपको लगे हमारा कुछ कहीं पे भी करप्शन या अननेसेसरी डिले हो रहा है काम में, या कहीं पे लोगों के हित में हम काम नहीं कर रहे हैं, या लोगों के लिए भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं,
कहीं पे हमारा जो हमारे स्कीम्स है या हमारे जो काम करने का कराने का तरीका गलत है। हमें उम्मीद है कि आप लोग उसमें हमें बताएंगे कि कहाँ पे हमसे गलती हो रहा है और कहाँ पे रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। तो प्रेस का होना, और मैं अभी बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि हमारे करगिल में वो वहाँ पे उनको फर्नीचर बाकी चीज़ों का प्रॉब्लम था, वो हमने इसी 1 महीने के अंदर हमने उनको प्रोवाइड कर दिया है। गर्ल हॉस्टल में वहाँ पे वाईफाई वगैरह और उनको बाकी कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो भी हमने अपनी तरफ से ये किया। मैं श्रीनगर में मैंने एमडी जो हमारे JNK बैंक है उनसे बात किया कि हमारे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता JNK बैंक में कम होते जा रहे हैं और हमें लोकल हमारे पास बच्चे नहीं हैं, या तो आपके क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम है या हमारे बच्चों को आप लोग नज़रअंदाज करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया है कि आगे रिक्वायरमेंट में हमारे बच्चों को ख्याल रखेंगे, नहीं तो उससे पहले थोड़ा एग्ज़ाम मतलब टेस्ट ये क्या आगा मुश्तबा साहब, डिप्टी कमिश्नर कारगिल सर, गुड इवनिंग। प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट मोहम्मद हसन खान साहब, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी बाकी अहदेदार, सीनियर सहाफ़ी ज़िया साहब, गुड इवनिंग आप सबको। और नेशनल प्रेस डे के मौके पर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। सर, कल पिछले साल भी इसी दिन हमने एक फंक्शन एक ऑर्गेनाइज़ किया था, मुनक्कद किया था करगिल में ही, लेकिन इस बार बाकी कुछ मसरूफियात की वजह से बहुत इतने सारे एक्टिविटीज़ आ रहे हैं सर। विकसित भारत का कैंपेन के भी थोड़ा जोर डाल रहे हैं, तो इस बार ऑर्गेनाइज कुछ कर नहीं पाया। इंशाल्लाह अगले साल इसी दिन और जोश के साथ आप सबके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बाकी ये बताता चलूँ सर कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जब से मैडम पद्मा अमो ने संभाला हुआ है, 1-2 साल हो गए, तब से अच्छे खासे एक्टिविटीज़ कर रही है। इनफैक्ट जनरल मीडिया पर्सनस के वेलफेयर के लिए, इनके बेहूदी के लिए, एक तो जैसे आप पॉइंट आउट कर रहे थे सर कि जर्नलिस्ट वेलफेयर एक स्कीम हो इनकी फलाह व बेहूदी के लिए, तो एक ड्राफ्ट वेलफेयर स्कीम हमने बना के आगे पेश किया हुआ है। शायद आगे फाइनेंस डिपार्टमेंट वगैरह जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी शायद जाए अप्रूवल वगैरह के लिए, तब लद्दाख में ही अपना एक अलग से वेलफेयर स्कीम होगा। हम ये देख रहे थे कि अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में भी एक वेलफेयर स्कीम नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और दूसरे यूनियन टेरिटरीज में भी अगर देखे जाए तो वहाँ भी कम ने कबूल किया। जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, एक चीज़ मैं ओपनली कह दूंगा, जाफर साहब भी आप नोट करें तो जिस साहब नोट करें, हमारे साथ हमेशा थोड़ा करगिल के साथ इग्नोरेंस होता है। ये बात कोई छुपी डिपी नहीं है। प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख करगिल जो है ले से पहले बनी थी। सबसे पहले जब प्रेस क्लब बनी तो मैं तनहा चला मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, कौड़ा बनता गया। जनाब खालू हुसैन साहब, मुजीबुर रहमान, मुदस्सिर इंफॉर्मेशन, नूरुल इस्लाम, फेरोज साहब सब शुरू किया। हमारा स्टेशन भी नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में। मैं यहाँ पर ये समझे कि हाजी इनायत अली ने हमारे साथ, जब वो चेयरमैन थे, बहुत अहम किरदार अदा किया। उनका शुक्रिया अदा ना करें तो शायद ये नाइंसाफी होगी। उनकी वजह से हमारा प्रेस क्लब रजिस्ट्रेशन हुआ। हमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर हमारे 1.5 साल बाद ले में हो गया। लेकिन एक चीज़ ये हो गई कि बेनिफिट्स ले में हमने अप्लाई वही किया था, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारे लोकल डिप्टी कमिश्नर थे, शायद क्या था वो मैं नहीं कह सकूँगा, लेकिन बशीर चौधरी साहब ने हमें काफ़ी मेहनत किया हमारे मेंबरों ने, क्योंकि उसके बाद जो है कुछ हमारे टैलेंट्स ने, हमारे जो बच्चे थे उनमें टैलेंट आ गए। जैसे मैं कहूँगा मोहम्मद इसाक शेरो आ गया, मोहम्मद हुसैन जो इन्फॉर्मेशन में है, सईद हाशिम आया, अली वजरी आया, नासिर जैदी आया, जिम दूरी और अनवर सर पाजा। इनके आने के बाद क्लब में एक जोश पैदा हुआ। हमने जब कोशिश किया तो एक बिल्डिंग दी गई है, लेकिन मसला है वहाँ हीटिंग का मसला है। तो हमें वादा तो ये किया गया था कि भाई आपको वहाँ कंप्यूटर देंगे, सब कुछ देंगे। खैर ये सारी चीज़ें होती रही, खैर कुछ भी हुआ। चलो, जैसे डीसी साहब ने कहा कि करगिल की मीडिया हमेशा हर चीज़ में मतलब मैं ये कहूँगा कि कवरेज में है। देखिए, नेशनल प्रेस डे आप सब जानते हैं, ये हर साल 16 नवंबर को हम मनाते हैं, जिस दिन हमारे इंडिया में प्रेस कौंसिल बने थे।
तो मैं सबसे पहले तो आप मीडिया फर्टर्निटी को आप जितने भी सहाफ़त से जुड़े लोग हैं या प्रिंट मीडिया से जुड़े लोग हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोग हैं, आप सबों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारा मीडिया जो है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो या बाकी हो, तो ये हमारे जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। जमहूरियत का इसको चौथा स्तून भी मानते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे करगिल में आज हमारे सहाफ़त फूले फले हैं और सहाफ़त के आप जैसे बहुत अच्छे यहाँ पे सहाफ़त से वाबस्ता लोग आए हैं जो न्यूट्रल, मतलब किसी उसके बग़ैर न्यूज़ या प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, आप लोग अच्छे लोगों के मसाइल उजागर करके आप लोग लोगों के सामने ला रहे हैं। और साथ में आप लोग, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आप लोगों ने एज ए प्रोफेशन इस एज ए प्रोफेशन लिया है सहाफ़त को। तो हम चाहेंगे करगिल के जितने भी मसाइल हो, लोगों के मसाइल हो, जितने भी इश्यूज़ हो, वो आप लोग ठीक तरीके से रेज़ करें। उसको इशू को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना सहाफ़त का काम है। उसमें किसी को भी ये नहीं होना चाहिए, मतलब शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए। और मेरा एक अपील ये भी है, जब आप लोग कोई न्यूज़ चाहे प्रिंट में देते हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक में देते हो, थोड़ा सा वेरीफाई करके कि वो न्यूज़ सही है कि नहीं, ताकि आपके जो सहाफ़त का जो वक़ार है उसको आप बरकरार रख सकें। शुक्रिया। Being a GD Union Territory of Ladakh Information Department, प्रेस क्लब लद्दाख करगिल के कुछ कंसर्न्स यहाँ पर रखा है, जी तो उनको एड्रेस करने के लिए किस तरीके कोशिश रहेगा? मैं तो यही कहूँगा इसाक साहब, आप सबको नेशनल प्रेस डे मुबारक हो आज के दिन के लिए। एक बहुत बड़ा दिन है आप सब के लिए और हमारे लिए भी। अब मुझे मीटिंग में आने में, आपके इस फंक्शन में आने में थोड़ी सी देर होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जितना सुना और जितना सीसी साहब हाईलाइट कर रहे थे, उससे समझ में आया कि आपने पहले ही काफ़ी पॉइंट्स हाईलाइट किए थे और बेशक हम भी पहले ही आपसे हमेशा इंटरेक्शन करते रहते हैं, उनमें भी आप हाईलाइट करते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि ये इश्यूज़ हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। बेशक ये हमारे प्रायोरिटी पे होंगे हमेशा। जैसे भी मैं जब बात कर रहा था थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन तब सीसी साहब से रिक्वेस्ट करना भूल गया, लेकिन उनकी नज़र में आ गए थे कि आपके प्रेस क्लब के लिए ज़मीन की ज़रूरत है, बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है, आपके ऑफिस सेटअप हों अलग से और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी बने। ये हम अपने लेवल पे फिर दोबारा टेकअप कर लेंगे। बेशक इस पर थोड़ी ज़ोर है, कुछ अलॉटमेंट शायद हुई है, हुसैन साहब ख़ुद फॉलो करते रहते हैं बहुत ही सीरियसली। लेकिन और जो बर्निंग इशूज़ हैं उन पर भी, वो भी हमारी नज़र में है प्रायोरिटी पे। मैं तो हमेशा सीना तान के आगे बढ़ता रहूँगा और ये इशूज़ अथॉरिटीज़ के सामने लाता रहूँगा। जैसे हम जर्नलिस्ट वेलफेयर की बात कर रहे थे, शायद हम कोशिश ये कर सकते हैं कि एक यूनिक सा एक वेलफेयर स्कीम बने आप सबकी फलाह बहबूदी के लिए। और जब तक वो फाइनलाइज नहीं होता तो हम PIB से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई आप लोगों के कोई केस हो, मेडिकल इंश्योरेंस का कोई केस हो इंडिविजुअल, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम रेफ़र करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए। और बाकी तो और भी पिछले साल हम कुछ ज़्यादा जोश खरोश के साथ कर रहे थे, मीडिया पर्सनस के लिए वर्कशॉप्स करवाए। इस बार थोड़ा रह गया क्योंकि हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में कुछ ज़्यादा बिजी रह गए हम, वो पेंडिंग है, वो भी करने हैं। क्योंकि ज़रूरी है कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो आप लोगों की और जितना हो सके आपको एक्सपोजर मिले। हम ये भी कोशिश करते हैं कि आप लोग बाहर जाके इवेंट्स, फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पॉन्सरशिप के साथ आपके उनके इन्विटेशन पे जाके कवर करें। पिछले साल इसाक साहब ने बखूबी निभाया, वो गोवा गए थे और ये हमारे लिए एक अच्छा रिकॉर्ड भी बन जाता है, हमारे मीडिया पर्सन्स इनकरेज होते हैं। इस बार भी कोशिश तो थी कि गोवा फिल्म फेस्टिवल करें, वहाँ जाके अटेंड करें और हमारे मीडिया पर्सन्स रिप्रेजेंट करें, लेकिन अभी तक कोई जवाब पॉजिटिव शायद नहीं आया हो। लेकिन आगे के लिए भी हम तो शाना बशाना आपके साथ ही चल रहे हैं, आपको इनकरेज करने के लिए, आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम तो तैयार ही रहते हैं। लेकिन हमेशा हमारे ऑफिस हमेशा खुले रहते हैं, आपके लिए एक्सेस पूरा है। हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम पद्मा अमो भी हमेशा आप लोगों को इनकरेज करते रहते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम टाइमली एक्रेडिटेशन है आप लोगों के, वो भी टाइमली कंप्लीट करें। जब रिन्यूअल हो तो भी सीरियसली एक टाइमलाइन बना के आगे बढ़ें ताकि कोई गैप ना रह जाए। कोशिश ये भी होगी नए जर्नलिस्ट ने, आपके प्रेस क्लब में नए मेंबर्स जो हैं
नए नए फील्ड में आए हुए मीडिया पर्सनस जो हैं नौजवान, उनको भी एक्रेडिटेशन मिले। नए न्यूज़ एजेंसीज आते हैं, उनको भी एक्रेडिटेशन मिले, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को। कोशिश हमारी ये होगी कि आप लोगों को इनकरेज करें कि आपके जो हमारे जो लोकल अखबार हैं, डेली भी हैं, फोर्टनाइटली हैं, उनके सर्कुलेशन बढ़े। ये हम हर बार पॉइंट रेज़ करते हैं, आप लोगों को इनकरेज करने की कोशिश करते हैं, यही कह के कि आप लोगों के अखबार ज़ंस्कार तक भी पहुँचे। ले डिस्ट्रिक्ट में युमा, दुर्बुक, खलसी वगैरह, नुब्रा में भी कवरेज हो, लोग आपके अखबारों को पढ़ें, ताकि आप लोगों के एक्रेडिटेशन में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के, उनके बारे में और उनकी गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ के बारे में भी दूर दराज इलाकों में भी लोगों को पता चले। ये नहीं है कि सिर्फ लेह और करगिल टाउन में ही महदूद रहें। इससे सर्कुलेशन बढ़ेगी, आपका एक सेल्स भी बढ़ेंगे, आप और स्टाफ इंगेज कर पाओगे, और गवर्नमेंट का भी इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ दूर दराज इलाकों तक भी पहुँच जाए। जी, पिछले 2 साल से इम्पेनल नहीं हो रहा सर, 2 साल से जो कुछ पेपर से जो 5-6 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक इम्पेनल नहीं हो। जी, कुछ गाइडलाइंस है नासिर साहब, उसके हिसाब से ही चल रहे हैं हम, पर सर्कुलेशन वगैरह देखना पड़ता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसी हिसाब से। और भी आगे, क्योंकि ये इम्पैनलमेंट का जो सिलसिला है यहाँ पे रुका नहीं है। इम्पैनलमेंट की जो कमेटी है एक्रेडिटेशन की, वह कभी भी बैठ सकती है और कोई एप्लीकेशन हो उस पर गौर करके फिर देख सकते हैं कि नए पेपर सर उन्होंने सुना है कि उनको इम्पेनल किया हुआ है। अच्छा। तो आजकल पिछले साल से में जो काम कर रहे हैं, जी, 2-3 पेपर्स नए आए हैं, उनको इम्पेनल करके दिया जा रहा है सर। जी। तो कुछ पेपर हमें 5-6 साल से जो काम कर रहे हैं डेली बेस। अच्छा। जी, अभी तक हम उनके सर्कुलेशन चेक करके उनके न्यू फ्रेश एप्लीकेशन आ जाएँ, उसको देख के फिर गौर कर सकते हैं। इसमें क्लोज चैप्टर नहीं है, ये सिलसिला चलता रहेगा, और कमेटी कभी भी बैठ के डिलिब्रेशंस कर सकती है और डिसीजन ले सकती है। जी, थैंक यू।